लेट अस सपोज आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, मान लो एक सॉलिड स्फेयर है, ये रहा, ठीक है। सॉलिड स्फेयर में ये स्फेयर नॉन कंडक्टिंग है, ये स्फेयर नॉन कंडक्टिंग है और चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब इसका रो कांस्टेंट है, इसका रो कांस्टेंट है और इसका रेडियस आर है, बना लो, ठीक है। तो पहला केस है अगर रो कांस्टेंट है और कोई मुझसे ये पूछ ले इसका चार्ज क्या होगा, मैं सिंपली रो को इसके वॉल्यूम से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, मेरा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, टोटल चार्ज आ गया, कुछ भी नहीं करना, आपने रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, टोटल चार्ज आ गया, डन। लेकिन ये तभी वैलिड है जब रो कांस्टेंट है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन केस नंबर टू, अगर आपका रो कांस्टेंट नहीं है, अब क्या करना है, तो अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, देखो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है। और लेट अस सपोज आपकी जो रो की वैल्यू है वो मान लो आर स्क्वायर है, ये गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि रो चेंज कैसे हो रहा है, कोई आर स्क्वायर देगा, कोई आर क्यूब देगा, कोई आर की पावर 4 कुछ भी देगा, उसकी मर्जी है, रो देना उसकी मर्जी है। पर हाँ एक बात पक्की है, रो कांस्टेंट नहीं है। अब कहेगा कि टोटल चार्ज बोलो स्फेयर के अंदर कितना है, ये क्वेश्चन है, बना लो, टोटल चार्ज कितना है ये क्वेश्चन है, ये निकालना है। ठीक है यहां तक? अगर आपको इसका टोटल चार्ज निकालना है तो ये याद रखना कि इसके अंदर चार्ज कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है। ये सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है, इमेजिन कर लो, इमेजिन करो ये सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है, बहुत सारे शेल का बना हुआ है, शेल्स, ये रहा, ये सॉलिड स्फीयर बहुत सारे शेल्स, शेल समझते हो, अंदर से एक स्फीयर जो खाली है, तो शेल के अंदर शेल के अंदर शेल के अंदर शेल के अंदर शेल, बहुत सारे शेल से बना हुआ है और उनमें से एक शेल मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया कुछ ऐसा, ये रहा, ये एक शेल है। इस शेल टोटल रेडियस स्फीयर का कैपिटल आर है, शेल का स्मॉल आर है, शेल की थिकनेस डी आर है, बना लो, शेल की थिकनेस डी आर है। कभी भी सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन आए तो ये रूल तो फॉलो करना ही करना है, बात ही खत्म हो जाए। मैं सीधा शॉर्टकट की बात करूंगा, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने एक ही फॉर्मूला याद करना है, मैं बताऊंगा बना के क्या करना है। आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस शेल का स्मॉल चार्ज निकालना है, स्मॉल चार्ज निकालना है। शेल का स्मॉल चार्ज dq है और dq क्या होगा, रो को वॉल्यूम ऑफ शेल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ शेल सुन लो क्या है, इस शेल का एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस क्या है डी आर। तो एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये याद रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर क्या है, इसका शेल का वॉल्यूम। तो रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल चार्ज आ जाएगा। ठीक है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट है, इसमें dq अगर टोटल वैल्यू निकालनी है चार्ज की तो दोनों साइड्स की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये लो इंटीग्रेशन। आपने चार्ज कहां से कहां तक निकालना है, पूरे स्फीयर में, पूरे स्फीयर का रेडियस क्या है, बड़ा आर, तो 0 से बड़े आर तक इंटीग्रेट करेंगे। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ना ये बनेगा। बस कभी भी सॉलिड स्फीयर का चार्ज निकालना हो जिसमें रो कांस्टेंट नहीं है,
ये कुछ नहीं करना आपने आज के बाद, ये फॉर्मूला याद करना है। तो ये फॉर्मूला याद करना है, रो इंटू 4πr² इंटू डी आर, और आपने इसमें रो की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे लेफ्ट साइड पे q इज इक्वल टू रो, मेरे को क्वेश्चन में कितना गिवन है, r², 4πr² इंटू डी आर, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो यहाँ से 4π कांस्टेंट है, r की पावर 4 डी आर, 0 से r तक 4π इंटू r की पावर 5/5, ये आंसर आएगा फाइनली, मतलब इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको हर क्वेश्चन में क्या चीज चेंज करके देगा, रो। बस वो इतने क्वेश्चन आप देखोगे PYQ में, वो रो चेंज करता जाएगा, आपका आंसर चेंज होता जाएगा, बात खत्म। तो आपने बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, रो पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा, बात ही खत्म है। तो ऐसे निकलेगा टोटल चार्ज। क्लियर है यहां तक? तो टोटल चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगी, बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे निकलेगा टोटल चार्ज स्फीयर का?